दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी मूवी के बारे में। पर उससे पहले आपको कमेंट में ये बताना होगा कि आपका लव के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों मूवी को शुरू करते हैं। ये कहानी है तीसा की, जो अपने बेड पर लेटी होती है और कहती है कि कैसे हर्डन उसकी जिंदगी में आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। और फिर मूवी पास्ट में चली जाती है जहाँ तीसा की स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी थी और वो हायर स्टडी करने के लिए दूसरे शहर जाना चाहती थी, पर उसकी मम्मी उससे उसकी इस डिसीजन के पूरा अगेंस्ट थी। तीसा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम नोवा था। पैसों के लिए उसकी बॉयफ्रेंड भी उसकी मम्मी ने ही चुना था। तीसा अपनी मम्मी की हर बात मानती थी और उसके दूसरे शहर जाने के डिसीजन से उसका बॉयफ्रेंड भी खुश नहीं था, पर तीसा तब भी दूसरे शहर हायर स्टडीज के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि तीसा को उसकी मम्मी और उसकी बॉयफ्रेंड दोनों उसके हॉस्टल में छोड़ने आए थे, जहाँ जैसे ही उसकी मम्मी उसे कमरे में आती है तो उसकी रूममेट जो कि फुल एक पार्टी गर्ल टाइप की थी, जिससे पार्टी करना बहुत पसंद था, और वो तीसा को कहती है कि हम खूब मजे करेंगे, जिससे तीसा की मम्मी थोड़ी ऑफेंड हो जाती है और तीसा को साइड में बुलाकर उसे रूम चेंज करने को कहती है। तीसा अपनी मम्मी को उस पर विश्वास करने को कहती है और वो जानती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो सिर्फ पढ़ाई करेगी और इन सब में अपना टाइम पास नहीं करेगी। अगले दिन तीसा का कॉलेज में फर्स्ट डे होता है, जहाँ पर उसका एक नया दोस्त बनता है और उसका नाम लिंडन होता है। वो दोनों फिर इकोनॉमिक्स क्लास करने चले जाते हैं। तीसा का फेवरेट सब्जेक्ट वैसे तो लिटरेचर थी, लेकिन उससे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। वो समझती है कि अगर उसे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो उसे इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा। कॉलेज के बाद तीसा अपने रूम में आ जाती है। जब तीसा अपने बाथरूम से नहाकर निकल रही थी तब उसे बेड पर एक लड़का बैठा हुआ दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन एक्चुअली में वो उसकी रूममेट का फ्रेंड था जिसका नाम हर्डन था। तभी उसकी रूममेट भी आ जाती है और वो तीसा को पार्टी में इनवाइट करती है और तीसा साफ मना कर देती है क्योंकि उसे बहुत सारी बुक्स पढ़नी थी। जब तीसा की रूममेट और हर्डन रूम से जा रहे होते हैं तो हर्डन उसे बुक का स्पॉइलर दे देता है, जो बुक तीसा पढ़ रही होती है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तीसा पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू कर रही थी। वो अपनी रूममेट के साथ पार्टी में भी नहीं जाती, पर वही एक दिन उसके रूममेट के पार्टी पर इनवाइट करने पर तीसा अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके साथ पार्टी में चली जाती है। वह हर्डन भी पार्टी में आया हुआ था। फिर उसकी रूममेट उसको एक पैक बनाकर देती है। वैसे तो तीसा नहीं पीती थी, पर उसके रूममेट उसे जबरदस्ती पैक पिला देती है, जिसके बाद वो लोग ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। जब तीसा की बारी आती है तो तीसा ट्रूथ चुनती है, जिसमें उसे एक लड़की पूछती है कि कोई ऐसी अजीब सी जगह जहाँ पर वो इंटीमेट हुई, और तीसा के ऑकवर्ड होने पर सब समझ जाते हैं कि तीसा अभी भी वर्जिन है, जिससे सब तीसा को हार्डन को किस करने बोलते हैं। हार्डन तीसा को किस करने जा ही रहा था कि हार्डन का किस करना तीसा को गलत लगता है क्योंकि उसकी पहले से ही बॉयफ्रेंड था, इसीलिए वो हार्डन को रोक कर वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। उसके बॉयफ्रेंड को सॉन्ग म्यूजिक की आवाज आ जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि तीसा अभी पार्टी में है। इस बात पर तीसा और नोवा में लड़ाई हो जाता है, जिससे तीसा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कॉल कट कर वो अंदर एक रूम में चली जाती है। वो देखती है कि रूम में बहुत सारी बुक्स थी, उनमें से कोई एक बुक उठाकर वो पढ़ने लग जाती है। तभी पीछे से हर्डन आता है और वो तीसा से पूछता है कि वो उसके रूम में क्या कर रही है। तीसा के जवाब ना देने पर हर्डन उसके क्लोज आ जाता है और वो उसे किस करने ही वाला था कि तीसा उसे पूछती है कि क्या वो अभी भी गेम खेल रहे हैं। तब हर्डन जवाब देता है कि उसने अभी भी अपना डेयर कंप्लीट नहीं किया है। तब तीसा उसे फिर रोक कर रूम से चली जाती है। अगले दिन लिटरेचर की क्लास में टीचर क्लास से उनका लव पर ओपिनियन पूछती है, जिसमें हर्डन और तीसा दोनों के बहुत ही अलग ओपिनियन होते हैं, जिससे उनकी क्लास में बहस हो जाती है। हर्डन लव में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, वही तीसा लव की आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है। क्लास से बाहर निकलकर तीसा और लिंडन हर्डन के बारे में बात करते हैं। तब लिंडन बताता है कि लिंडन की मॉम और हर्डन के फादर कुछ दिन में शादी करने वाले हैं, जिससे वो दोनों स्टेप ब्रदर्स बन जाएंगे, जिससे हमें यह पता लगता है कि हर्डन एक काउंसलर का बेटा है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हर्डन और तीसा की कैफे में एक दूसरे से टकराते हैं, जिसमें हर्डन तीसा को कहता है कि मैं तुम्हारे रूममेट का फ्रेंड हूँ तो वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, हम अक्सर एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे। फिर हर्डन तीसा को एक प्लेस दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन पहले तो तीसा मना कर देती है जाने के लिए, पर फिर वो उसके साथ चली जाती है। हर्डन तीसा को जंगल में एक लेक के पास ले जाता है, जिसका व्यू बहुत ही सुंदर होता है। उससे बात करते करते वो अपना शर्ट उतारकर पानी में जंप लगा देता है। फिर वो तीसा को भी पानी में आने को कहता है और तीसा उसके
कहने पर इस बार पानी में आ जाती है और उसे पूछता है कि वो नोवा में क्या पसंद करती है। जवाब में वो कहती है कि वो नोवा में वो बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत शांत है और वो उसकी हर डिसीजन में उसके साथ देता है। तब हार्डन तीसा का हाथ पकड़कर उसे अंडर वाटर लेकर जाता है और फिर उसे वापस पानी के ऊपर लेके आता है और कहता है कि शांति मुझे बहुत पसंद है। तब वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों एक कैफे में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर तीसा हार्डन से पूछती है कि वो प्यार में बिलीव क्यों नहीं करती। इस पर हार्डन बताता है कि वो बिलीव तो करता है लेकिन झूठे प्यार में नहीं। कुछ देर बाद वहाँ पर उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं तो फिर हार्डन बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और तीसा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तीसा उसे कहती है कि वो नोवा से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि वो उसे चीट नहीं कर सकती क्योंकि अब वो हार्डन के साथ रिलेशनशिप में थी। तब हार्डन उसे बिल्कुल भी मना कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ डेट नहीं कर सकता और इस बात पर उन दोनों का छोटा सा झगड़ा हो जाता है और वो दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तीसा पूरी रात हार्डन के बारे में सोचती थी क्योंकि वो अब उससे प्यार करने लगी थी। अगले दिन तीसा का बॉयफ्रेंड नोवा उससे मिलने आता है। उसी दिन रात को बोनफायर पार्टी भी थी जिसमें तीसा के सारे दोस्त आने वाले थे और वहाँ हार्डन भी था। जब वो लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे तभी एक लड़का तीसा पे लाइन मारने की कोशिश करता है। तब हार्डन ये टॉलरेट नहीं कर पाता और उस लड़के को बहुत मारता है। तब तीसा और उसके बॉयफ्रेंड घर चले जाते हैं और तीसा का बॉयफ्रेंड आज की रात तीसा के साथ ही रुकता है। बीच रात में तीसा को लिंडन का कॉल आता है और वो उसे कॉल करके अपने घर बुलाता है। तीसा जैसे ही उसके घर पहुंचती है लिंडन उसे सब कुछ बता देता है कि आज हार्डन की पार्टी में कोई भी गलती नहीं थी। असल में उसके पापा के साथ उसका पहले से ही झगड़ा हुआ था जिसके कारण वो पहले से ही गुस्से में था और फिर वो तीसा को हार्डन के पास जाकर उसे शांत करने को कहता है। हार्डन और लिंडन एक साथ रहते थे और हार्डन बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। तीसा उसके पास जाती है और उसे प्यार से समझाती है और फिर वो दोनों हार्डन के कमरे में जाकर साथ में ही एक दूसरे को कर्डल करके सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही तीसा उठती है तो उसके फोन में उसके बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट मिस कॉल आया हुआ था। तो वो जैसे ही बाहर जाती है तो वहाँ देखती है कि उसकी बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए लगभग उसके दोस्त के घर आ ही गया था। नोवा तीसा से पूछती है कि वो सारी रात कहाँ थी। जवाब में तीसा उसे बोलती है कि वो अपने दोस्त के साथ थी। जब तीसा अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी तब तक वहाँ हार्डन आ जाता है और नोवा हार्डन को देखकर सब कुछ समझ जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तीसा और हार्डन एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं। एक दिन जब तीसा हार्डन के साथ अपनी हॉस्टल के रूम में एंजॉय कर रही थी तभी हॉस्टल में उसकी मॉम आ जाती है जहाँ पर वो तीसा को हार्डन के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर तीसा की मॉम गुस्से में वहाँ से जा रही थी तभी तीसा उनको एक्सप्लेन करने के लिए उनके पीछे पीछे जाती है जहाँ पर तीसा की मॉम उसे हार्डन से ब्रेकअप करने को बोलती है और इस पर तीसा मना कर देती है जिसके कारण फिर उसकी मॉम चली जाती है और वो तीसा को सपोर्ट करना बंद कर देती है। अब तीसा को अपनी एक्सपेंस खुद उठानी पड़ेगी और इवन रहने का खर्चा भी। तभी हार्डन तीसा को अपने साथ एक घर दिखाने लेकर जाता है जहाँ पर वो बताता है कि उसके पापा का घर है जो अब उसमें नहीं रहते। उन्होंने ये घर रेंट पर दिया था और जिसको रेंट पर दिया था वो भी अब यहाँ पे नहीं रहता तो हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तब तीसा हार्डन के साथ उसी घर में शिफ्ट हो जाता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब हार्डन के फादर और लिंडन की मॉम का एंगेजमेंट होती है और उसी पार्टी में तीसा हार्डन के साथ जाती है। इवन हार्डन अपने पापा से तीसा को मिलवाता है जहाँ उसके फादर जब तीसा से उसके इंटरेस्ट पूछते हैं तब तीसा अपने इंटरेस्ट लिटरेचर में बताती है। तब हार्डन के फादर तीसा को एक कंपनी भी रिकमेंड करते हैं जिसमें वो इजीली जॉब कर सकती है। जब तीसा से बात करते करते उनकी स्पीच का टाइम हो जाता है तब वो स्टेज पर स्पीच देने जाते हैं जिसमें उन्होंने अपने लाइफ के उतर चढ़ाव पर इवन हार्डन के बारे में भी बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। पर हार्डन जानता था कि वो ये सब दिल से नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनके कारण उसका मॉम को बहुत दुख सहना पड़ा था। इवन एक बार की बात है जब उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज भी लिया था जिसके कारण उसके मॉम को मार भी खाना पड़ा था। इसीलिए हार्डन अपने फादर से बहुत नफरत करता था। जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और पहली बार वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन तीसा देखती है कि हार्डन के फोन में किसी माउली नाम का लड़की का मैसेज आया था। माउली उसे मिलने को बुला रही थी। तीसा के पूछने पर हार्डन उसे मैसेज इग्नोर करने को बोलता है और तीसा की जबरदस्ती करने पर उन लोगों का छोटा सा झगड़ा हो जाता है और हार्डन झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था इसीलिए वो घर से बाहर चला जाता है। फिर काफी देर हो जाती है और हार्डन घर नहीं आता। तब तीसा हार्डन को ढूंढने जाती है। तीसा को हार्डन का एक फ्रेंड मिलता है जो उसे हार्डन का लोकेशन देता है और वो लोकेशन एक बार का था। जैसे ही तीसा उस बार में
पहुंचती है तो वो मौली को वहाँ बैठी देखकर वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और मौली उससे पूछती है कि वो अभी कहाँ रहती है। तो तीसा बताती है कि वो हार्डन के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। मौली भी हार्डन को पसंद करती थी, इसीलिए वो उन दोनों में आग लगाने के लिए तीसा को बुलाती है कि तुम्हें सच नहीं पता। और तब तक वहाँ हार्डन भी आ जाता है और हार्डन तीसा को वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है कि मौली उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डन ने ये डेयर एक्सेप्ट किया था कि वो तीसा को अपने प्यार में गिराएगा। और ये वीडियो देखकर तीसा टूट जाती है और वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी हार्डन उसे बोलता है कि वो तुम्हें जानने से पहले की बात है, अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तीसा हार्डन की बात नजरअंदाज करके रोते रोते अपनी मॉम के घर चली जाती है और जहाँ वो अपनी मॉम से माफी मांगती है और बहुत दुखी होती है। फिर वो हार्डन के फादर के द्वारा बताए हुए कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देती है और उसे जॉब भी मिल जाती है। फिर तीसा अब कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। एक दिन कॉलेज के लिटरेचर क्लास में सबको एक लेटर लिखना था। फिर हार्डन उस लेटर तीसा के लिए लिखता है और उसमें वो तीसा से माफी मांगता है और क्लास के बाद टीचर ने वो लेटर तीसा को दे देती है। तीसा वो लेटर पढ़ती है और समझ जाती है कि हार्डन सच में मुझसे प्यार करता है। हार्डन तीसा से वादा करता है कि वो आगे से उसे सब कुछ सच बताएगा और अगर तीसा उसे एक चांस देना चाहती है तो उसी जंगल में लेक के पास बुलाता है। जब तीसा वहाँ जाती है और हार्डन से मिलती है तो एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करने का वादा करते हैं और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आप लोग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जबरदस्त कहानी के साथ।